नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अभिषेक भार्गव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम सी लैंग्वेज में कोड बनाते हैं, बोर्ड के ऊपर हमने चेक किया था। आज हम प्रोग्राम को रन करके सीखेंगे कि कैसे सी का प्रोग्राम रन होता है, कैसे उसके अंदर हेडर फाइल्स वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आ जाते हैं। गूगल क्रोम पे आने के बाद हम सी कंपाइलर का यूज करेंगे। आप टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मतलब लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस में थोड़ी एरर वगैरह आती है, ढंग से प्रोग्राम रन नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर में हमें कोई भी एरर नहीं आएगी, इजीली प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी सी कंपाइलर करके वेबसाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम पहली ही वेबसाइट पे आ जाते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर करके। तो इस पे जैसे ही आएंगे हम तो तो हमारा जो ये इसके अंदर पहले से कोड बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम सी का कोड बनाते हैं तो हमें उसके अंदर हेडर फाइल्स लगानी होती है। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम? हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब जब भी एक साइन है, इंक्लूड एक कीवर्ड है, stdio.h की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इफ यू हैव स्टैंडर्ड इनपुट देन यू विल गेट स्टैंडर्ड आउटपुट। सिंपल सी बात है कि भाई जितना स्टैंडर्ड आप रहेंगे उतना ही स्टैंडर्ड आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक, सी के अंदर जितना भी कोड बनेगा वो सारा किसके अंदर बनेगा? मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन को आप सिंपली वॉइड मेन करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अंदर आएंगे, इसके अंदर आने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे। जितने भी कोड लिखे जाएंगे सी के अंदर वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखे जाएंगे। लेट सपोज कि अगर हमें दो वेरिएबल्स को जोड़ना है तो हमें तीन वेरिएबल चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि वो दो वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड होके कहीं ना कहीं तो सेव होगी तीसरे वेरिएबल में। इसलिए हम तीन वेरिएबल बनाएंगे, इंट ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन का यूज करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली जब भी सी में कोई भी लाइन या स्टेटमेंट एंड होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन का। ठीक, अब वैल्यू साइन करते हैं। ए बराबर 5, बी बराबर 7। ठीक है, सी बराबर ए प्लस बी। ऊपर तीनों जगह सेमीकोलन लगा देते हैं क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट या लाइन माना जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट के अब सी बराबर ए प्लस बी किया हमने। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट भी तो करानी है हमें। दोनों की वैल्यू ऐड होके किसके अंदर आ रही है? एक थर्ड वेरिएबल के अंदर। क्या नाम है उसका? सी। ठीक, तो हम प्रिंट के लिए प्रिंट एफ फंक्शन लगाते हैं सी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंट डी का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे परसेंट डी का प्रयोग? क्योंकि जब हमारा जो सी वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करके चल रहा है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल की हमें वैल्यू प्रिंट करानी है वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करके चलता है, तो उसके लिए हमें उसका परसेंट साइन लगाना पड़ता है। जैसे अगर कोई फ्लोट स्टोर करके चल रहा है तो परसेंट एफ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर के लिए परसेंट डी, कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। प्रिंट एफ फंक्शन दो ही काम करता है। क्या काम करता है? एक तो मैसेज प्रिंट करता है और एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करेंगे एंड कॉमा करके हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे जो कि हमारा क्या है? सी। ठीक है, लेट सपोज जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा द सम ऑफ ए एंड बी इज 12। तो ये था बेसिक कोड। इससे अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है, बेसिक कोड है। वॉइड मेन लगाओ। वॉइड मेन वॉइड क्यों लगाए यहाँ पे? वो अगर आप वॉइड नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो मेन फंक्शन होता है वो इन टाइप का होता है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको वैल्यू रिटर्न करानी पड़ती है। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है वैल्यू लेस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बने रहिए चैनल पर, मैं ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू नॉट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद।